द रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ऑफ द नेशनल फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 वॉज एज अंडर। बराबर, तेरे को क्या दिया है, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट दिया है। रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट मतलब कि केस अकाउंट के जैसा हैगा। बराबर है, यहाँ पे जो भी तेरे को बैलेंस ब्रोट डाउन दिया हैगा वो तेरा क्या हैगा, ओपनिंग केस हैगा। ने पेमेंट साइड पे लास्ट में जो दिया है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड वो तेरा क्या हैगा, क्लोजिंग केस हैगा। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, प्रीपेड द क्लब income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and the balance sheet on the date after taking into account the following information। क्या बोला हुआ है, ऊपर की सब इन्फॉर्मेशनों का यूज करके क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा। बराबर है, तो क्या करेंगे हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे। कल भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था ना। बराबर है, उसके साथ साथ क्या करेंगे, बैलेंस शीट भी हम लोग बनाएंगे। बराबर है, अब यहाँ पे दो बैलेंस शीट बनेगी, एक बैलेंस शीट ये वाले साल की, एक बैलेंस शीट बनेगी पास्ट ईयर की। पास्ट ईयर की बैलेंस शीट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, जो भी जनरल फंड है या जो कैपिटल है उसकी वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे। सर बड़ी बराबर है, देख बोलते जाता हूँ, इंटरेस्ट चेक करते जाइए। सबसे पहले आता है रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट, तो वहाँ पे जो भी तेरा रिसिप्ट है वो रिसिप्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देख रिसिप्ट में सबसे पहले तेरे को क्या दिया है, बैलेंस ब्रोट डाउन है 8,000 का, तभी ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस है कैश एंड बैंक का, तो उसको क्या करेंगे, लास्ट की बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड के ऊपर लिख देंगे। देख कैश एंड करके लिखेला है 8,000। बराबर है, टिक कर दिया। उसके बाद आता है सेकंड नंबर की इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन तो तेरा क्या होता है, इनकम होता है ना, तो इनकम के अंदर सब्सक्रिप्शन हम लोग लिख देंगे। देख बराबर है, 246000 लिखा हुआ आएगा। फिर आएगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी क्या आएगा, देख इंटरेस्ट दो तरीके के होते हैं। एक इंटरेस्ट तूने दिया, देख इंटरेस्ट तेरे को मिला। अगर तूने दिया है इंटरेस्ट तो तेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। अगर तेरे को इंटरेस्ट मिला है तो तेरा क्या होगा, इनकम होगी। बराबर है, अब यहाँ पर जो है क्या, रिसिप्ट साइड है। रिसिप्ट माने क्या, तेरे को पैसा मिलेगा, तो इंटरेस्ट का पैसा मिला मतलब वो तेरी क्या आएगी, इनकम है। इनकम के अंदर देख 2,000 रुपये लिखे हैं। बराबर है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, टू सेल्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को हम लोग ने बेचा तो 10,000 रुपये अपनों को मिले। अभी ये वाली एंट्री हम लोग लास्ट में करेंगे, अभी उसको कुछ भी करेंगे नहीं। उसके बाद आएगा डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग। 60,000 रुपये का डोनेशन मिला, किसके लिए मिला, क्लब बिल्डिंग के लिए मिला। इसका मतलब कि 60,000 रुपये का यूज तेरे को क्लब बिल्डिंग बनाने में करना पड़ेगा। मतलब इधर क्या हुआ, एक जात की लायबिलिटी हुई, एक जात की लायबिलिटी हुई ना। तो ये जो 60,000 रुपये है डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग, वो कहा जाएगा लायबिलिटी के अंदर जाएगा। देख लायबिलिटी के अंदर 60,000 रुपये बताए रहे हैं। बराबर है सर बड़ी। अच्छा तुम्हारे को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा सर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में बताने का कि ये वाली साल की सब इन्फॉर्मेशन ये वाली बैलेंस शीट में जो बताने की। हाँ कोई स्पेसिफाई हुए पास्ट ईयर के बारे में तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में बताने का। बराबर है भाई, ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर, रिकॉल चल रहा है अभी तुम्हारा। देख इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद पेमेंट साइड पे, तो पेमेंट साइड पे क्या बोला है, परचेज ऑफ बॉल दिया है। तो परचेज तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस में लिखते हैं ना। तो देख एक्सपेंसेस के अंदर हम लोग लिख देंगे, लिखा हुआ है 20,000 रुपये परचेज ऑफ बॉल। उसके बाद है टूर्नामेंट फीस है, एफिलिएशन फी है, रेंट ऑफ द प्ले ग्राउंड है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सब चीज़ तेरी जाएगी का बाजू एक्सपेंसेस के अंदर जाएगी। सही है ना, सब एक्सपेंसेस के अंदर हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आता है तेरा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जाएगा का बाजू असेट में। देख असेट में इन्वेस्टमेंट में 1,00,000 रुपये लिखे लेंगे। बराबर कौन सी बैलेंस शीट में लिखने का, ये वाले साल की बैलेंस शीट में लिखने का। अगर कोई चीज़ पास्ट ईयर का बोला हो तो पास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाने का। बराबर है, उसके बाद सैलरी है, तो सैलरी तेरा क्या होगा, एक्सपेंसेस। फर्नीचर है असेट में जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो भी एक्सपेंसेस में जाएगा। नहीं यहाँ पर जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, देख यहाँ पे बैलेंस ब्रोट डाउन जो तेरा रिसीव में था, ओपनिंग था, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखा ना, ये क्लोजिंग है। तो ये वाले साल की बैलेंस शीट में कैश ऑन एंड करके 28,000 रुपये लिखने का। देख ये वाले साल की बैलेंस शीट में है कैश ऑन एंड करके 28,000। बराबर है सारी बड़ी।
अच्छा, ये सब चीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट कल हम लोग ने कर लिए थे, बराबर है। अगर कल कोई ना आया हो तो पहले उसकी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये करिए। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अभी तुम बना क्या रहे हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो। कौन सा बना रहे हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब कि सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कहते थे? आउटस्टैंडिंग प्लस होवे, एडवांसेस क्या होवे, माइनस होगा। यहाँ बच्चे भी वही करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्लस एडवांस माइनस करंट ईयर का ने प्रीवियस ईयर का होता अपोजिट करने का। आउटस्टैंडिंग माइनस होवे ने प्रीपेड क्या होवे, प्लस होवे। देख पहले नंबर में क्या बोला हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूड 10,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2016-17। देख सबसे पहले हम लोग नक्की कर लेंगे हमारा साल कौन सा है। देख यहाँ बाजू तेरे को ऊपर क्वेश्चन के अंदर तेरे को दिया आएगा, द रिसीपेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ द नेशनल फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 के दिन तेरा साल खत्म होता है, तो तेरा साल होगा कौन सा? 2017-2018। तो 2017-18 के बारे में इंफॉर्मेशन है, मतलब वो करंट ईयर की है, बराबर है। 2017-18 के पहले की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब क्या आएगा? पास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन। सारी बड़ी बराबर है। तो यहाँ बाजू 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कब का? 2016-17 का, पास्ट ईयर का है। तो पास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे, बराबर है। देख सब्सक्रिप्शन तेरा होता का इनकम, इनकम में देख माइनस करा हुआ है 10,000, सही है ना। आगे क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन फॉर 2017-18 अमाउंटिंग ₹60,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग। 16,000 रुपये 2017-18 हमारे साल के बाकी है। हमारे साल का आउटस्टैंडिंग तो प्लस करूंगा, देख प्लस करा, सही है। उसके बाद क्या बोला हुआ है? सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018-19 अमाउंटिंग ₹8,000। 2018-19 का अभी से मिल गया, अभी से मिल गया मतलब एडवांस। एडवांस क्या करने का? माइनस करने का। अगर प्रीवियस ईयर का एडवांस होवे तो प्लस करता, पर हमारे साल का या आने वाले सालों का होवे उसको करंट ईयर कंसीडर करने का, पिछले सालों का होवे उसको पास्ट ईयर कंसीडर करने का। 2018-19 मतलब करंट ईयर के हिसाब से काउंट करने का। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? प्लस करते हैं। एडवांस क्या करते हैं? माइनस करते हैं। एडवांस से क्या करूंगा? माइनस करूंगा। देख करा है यहाँ ढेर माइनस, सही है ना, बराबर। उसके बाद देख क्या दिया हुआ है? उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2, इंटरेस्ट अकर बट नॉट रिसीव ₹500। अच्छा एक सेकंड, ये एडजस्टमेंट है हर एक की क्या करने की? 2 एंट्री करने की ना। हर एक की कितनी एंट्री करेंगे? 2 एंट्री करेंगे, बराबर। तो सबकी दूसरी एंट्री पे हम लोग देख लेते हैं क्या, बराबर। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा? सब्सक्रिप्शन जो भी 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग जो था वो आउटस्टैंडिंग को हम लोग ने क्या किया? प्लस कर दिया। अच्छा आउटस्टैंडिंग था कब का? 2016-17 का था। कब का था? अच्छा 10,000 रुपये माइनस करें, ये आउटस्टैंडिंग कब का था? 2016-17 का था। 16-17 मतलब के तो इसकी एंट्री का लेके जाऊंगा? पास्ट ईयर के अंदर लेके जाऊंगा। देख पास्ट ईयर के अंदर तेरे यहाँ बाजू असेट के अंदर बताया है येगा। अच्छा यहाँ बाजू हमारा सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आउटस्टैंडिंग प्लस होवे, एडवांसेस माइनस हो। अगर प्लस करते हैं तो सीधा जाने का, माइनस करते हैं तो अपोजिट जाने का, वो कॉन्सेप्ट अपना है। अच्छा अगर पास्ट ईयर की कोई भी चीज होती है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं? ऊंधा कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं तो यहाँ क्या करने का? माइनस। नहीं एडवांस हम लोग यूं माइनस करते हैं, यहाँ क्या करने का? प्लस करने का। अच्छा करंट ईयर के लिए तुम लोग क्या करते हो? आउटस्टैंडिंग प्लस करा तो सीधा जाते थे ना। अच्छा पास्ट ईयर में सब चीज तुम क्या करते हो? ऊंधा करते हो ना। पास्ट ईयर में सब चीज क्या करते हो? ऊंधी करते हो। अभी तक तुम लोग क्या करते थे? प्लस हो तो सीधा जाने का ना। अच्छा पास्ट ईयर का हुए ना, माइनस हुए तो सीधा जाने का, या प्लस हुए तो पॉजिटिव जाने का। सारी बड़ी आउटस्टैंडिंग तूने क्या करा? पास्ट ईयर का माइनस करा। ऐसे यूं करंट ईयर का होता तो माइनस वाली चीज तो अपोजिट चली जाती ना, बराबर। पर ये तो पास्ट ईयर का आएगा तो पास्ट ईयर में क्या करने का? ऊंधा करने का, माइनस वाले को सीधा। सीधा माने असेट। देखिए पढ़ी, बराबर है। इसके बाद
इसके बाद तेरा वही एडजस्टमेंट के अंदर दूसरा क्या दिया था, तो 2017-18 का आउटस्टैंडिंग, 2017-18 मतलब ये वाले साल का आउटस्टैंडिंग तो क्या करा प्लस, ये वाले साल में तुम जैसा करते ऐसा है प्लस, मतलब कि सीधा देख असेट में है, सही है। अच्छा एडवांस है 2018-19 का, एडवांस क्या करते हैं माइनस, मतलब कि अपोजिट, ये वाले साल का आएगा ना तो अपोजिट पे जाऊंगा ना, अपोजिट देखे, अपोजिट माने लायबिलिटी, सही है, साल पढ़ी ना, बराबर है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2, इंटरेस्ट अकर्ड बट नॉट रिसीव ₹500, इंटरेस्ट हमारे को अकर्ड हुआ अपन अभी तक मिला नहीं मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो इंटरेस्ट करना प्लस कर दे, देख इंटरेस्ट है ना तेरा असेट पे ये ना, प्लस कर दे। अच्छा कोई भी साल की इन्फॉर्मेशन नहीं ली, इसका मतलब ये साल की इन्फॉर्मेशन है, साल बड़ी तूने प्लस करा मतलब सीधा मतलब असेट, देख असेट में है, सही है ना, बरोबर। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 3, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो है, जो तुमने फर्नीचर बेचा वो तुम्हारे को पड़ता कितने में था, 14,000 रुपये का फर्नीचर था, कितने का फर्नीचर था, अच्छा ये 14,000 का फर्नीचर था, ऐसा हमारे को खबर कब पड़ेगी, जब लास्ट की बैलेंस शीट में लिखेला होगा तो ना, तो जो 14,000 रुपये जो है, द बुक वैल्यू द फर्नीचर सोल्ड वॉज ₹14,000, बुक वैल्यू 14,000 थी, वोज लिखा ना, वोज माने थी मतलब 5 शेयर, जैसे 5 शेयर की बैलेंस शीट में लिख दूंगा कि फर्नीचर कितने का था, 14,000 का था, कितने का था, देख लिखेला है 5 शेयर की बैलेंस शीट के अंदर 14,000 का क्या था, फर्नीचर था, ध्यान से सुनिए, 14,000 का फर्नीचर था, क्वेश्चन के अंदर एक की एंट्री अपनों ने नहीं करी थी, सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 रुपये, ध्यान से सुनिए, 14,000 का फर्नीचर था, तूने बेचा कितने में, 10 में, इसका मतलब 4,000 का लॉस हुआ, 4,000 का क्या हुआ आप लोगों को, नुकसान हुआ, तो देख 4,000 की एंट्री कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट पे, अरे एक्सपेंसेस अकाउंट पे लिख दूंगा, देख लिखाएगा ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, एक आगे नहीं, 2 एंट्री हो गई ना इसकी भी, बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 14 नंबर का, सुनिए, द रेंट ऑफ द प्लेग्राउंड 1800, सैलरी 2,000 फॉर द ईयर 17-18 मतलब हमारे वाला साल, करंट ईयर 2017-18 का क्या आएगा, स्टील आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग बाकी मतलब प्लस करूंगा, मतलब क्या करूंगा, रेंट में 1800 प्लस करूंगा, सैलरी के अंदर 2,000 प्लस करूंगा, देख करे लाएगा, रेंट में 1800 प्लस कराएगा, सैलरी के अंदर 2,000 प्लस करा, ये वाले साल का ये प्लस मतलब के सीधा जाएंगे, देख सीधा मतलब लायबिलिटी में 1800 2,000 की एंट्री है, सही है ना, 1800 में 2,000 की एंट्री है। इसके बाद एडजस्टमेंट में जाएंगे तो क्या दिया है वो एडजस्टमेंट में, आर स्टिल आउटस्टैंडिंग एंड रेंट ऑफ द प्ले ग्राउंड फॉर द ईयर 2016-17 मतलब पास्ट ईयर का 1,500 रुपये क्या आएगा, ये वाले साल में तेरे को मिला, मतलब 5 शेयर का बाकी होगा ना, अच्छा हमारे साल का आउटस्टैंडिंग होता है तो प्लस कर दे, तो 5 शेयर का होगा तो माइनस करेंगे ना, तो माइनस कर, देख करे लाएगा 1,500 माइनस करा ना, अच्छा हमारे वाला प्लस करते तो सीधे जाता है, माइनस करते तो अपोजिट जाता है, आप 5 शेयर का हो तो उदा करने का, माइनस हो तो सीधा जाने का, देख आउटस्टैंडिंग 1,500 है, माइनस करा ना, लास्ट शेयर का है ना, सीधा जा, लास्ट शेयर की बैलेंस शीट के अंदर देख लायबिलिटी में लिखा हुआ है 1,500, पढ़ी, बराबर है। अब एडजस्टमेंट कौन सा बचा, 5वां एडजस्टमेंट बचा, 5वें एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ है, 4,000 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो स्टॉक तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट पे लिखते थे ना, उसका मतलब भी क्या करेंगे, इनकम की क्रेडिट पे लिखेंगे, तुम चाहो तो इनकम की क्रेडिट पे भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो परचेज में से माइनस भी कर सकते हो, हमारे करने का क्या, इनकम की क्रेडिट पे लिख देने का, चल बड़ी, ये लोग ने क्या किया हुआ है, परचेज में से माइनस किया, इनों का आंसर हमारा आंसर सेम आएगा, नेट प्रॉफिट जो भी तुम्हारे को सरप्लस या डेफिसिट है वो अपना सेम बैठेगा, हाँ इनकम ने एक्सपेंडिचर का जो टोटल है वो 4,000 का तुम्हारा फर्क पड़ेगा, हमारे कंसिस्टेंसी रखने की, कंसिस्टेंसी मतलब खबर है ना, सेम प्रिंसिपल को फॉलो करने का,
चाहे बड़ी ना, हम कहाँ पे लिखेंगे, इनकम साइड पे क्लोजिंग लिखेंगे। एडजस्टमेंट दूसरी एंट्री एसेट में जाएगी ना, चाहे बड़ी ना, नथिंग इज मेंशन तो ये वाले साल की बैलेंस शीट में लिख देंगे। देखिएगा स्ट्रोक ऑफ गोल्ड 4000 पड़ी। इसके बाद एडजस्टमेंट है लास्ट, डेप्रिसिएशन 20% निकालने का है फर्नीचर के ऊपर, आएगा ना फर्नीचर में सी माइनस मतलब अपोजिट मतलब क्या जाएगा एक्सपेंडिचर में जा, सही है ना। अधिक ये सब कंप्लीट करने के पहले सबसे पहले हमारे को करना क्या आएगा, तो जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है उसको क्या करने का, फिनिश कर देने का। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड पे हमारे पास 8,000 10,000 14,000 की एंट्री अवेलेबल है, बरोबर है। मैं जैसे बोलता कि ऐसे तुम लोग की एंट्री या ठीक करोगे तो तुम्हारे को पता चलेगा भाई असेट साइड पे 8,000 10,000 14,000 की एंट्री अपने देखी, और यहाँ पर जो लायबिलिटी साइड पे खाली 1,500 की एंट्री है, तो ये असेट के टोटल में से लायबिलिटी के टोटल को मैं माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कैपिटल फंड 30,500 मिल जाएगा। लास्ट ईयर का कैपिटल कितना था 30,500, ये 30,500 अभी की बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड करके लिख देने का 30,500। अच्छा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने का रीजन है ये था कि अपने कैपिटल नहीं थी या जनरल फंड अपने पास अवेलेबल नहीं था। कल वाले क्वेश्चन में जनरल फंड दे दिया, अभी नहीं दिया तो 5 ईयर की बैलेंस शीट बनाकर हम लोग ने ढूंढ लिया, ठीक है। अब करोगे क्या, तो इनकम के टोटल में से एक्सपेंसेस को माइनस कर, जो आएगा तेरे को सरप्लस मिलेगा, जिसको तुम अभी तक प्रॉफिट कहते थे। जबकि ये जो बिजनेस जिसका आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं वो तो कौन है, नॉट प्रॉफिट एंटिटी है, उसको प्रॉफिट लेना नहीं है। तो जो भी आएगा हम प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, सरप्लस लिखेंगे। नहीं लॉस होगा तो डेफिसिट लिखेंगे, सरप्लस है प्रॉफिट है मतलब, तो प्रॉफिट हम लोग करते क्या है, क्या कैपिटल में जाके प्लस हो जाओगे ना, तो ये सरप्लस जो तेरा आएगा 65,400 उसको मैं क्या करूँगा, कैपिटल के अंदर प्लस कर दूंगा। दोनों का प्लस हम लोग कर देंगे, बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल आ जाएगा। ये सब ऑलरेडी एक बार हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अभी रिविजन था 15।